तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सेवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चौथी ढाल की पिछली पाठशाला में हम कहाँ तक आ गए थे? हम यहाँ तक आए थे कि श्रावक 12 व्रतों को धारण करे और धारण करने के बाद अंत में संन्यास धारण करे और 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होके बाद में मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावक को मुनि बनना चाहिए, तो मुनि बनने के लिए वैराग्य कैसे बढ़े? उसके बढ़ाने के लिए उसको 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। तो अब आज से ये 12 भावनाएं हैं, उनकी चर्चा होगी। आइए। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। पंडित दौलतराम जी ने 12 भावनाओं का 6 ढाला में बहुत सुंदर वर्णन किया है, मनोहारी वर्णन है, और वास्तव में इनका चिंतन किया जाए तो अपना वैराग्य बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है। आइए देखते हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी। जो मुनि महाराज होते हैं, सकल व्रति माने महाव्रतों को धारण करने वाले होते हैं, बड़ भागी बड़े भाग्यवान होते हैं। और कैसे होते हैं वो? भव माने संसार और भोगों से वैरागी विरक्त होते हैं। फिर एक बार देखिए जरा, मुनि महाराज कैसे होते हैं? महाव्रती होते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं, संसार और भोगों से विरक्त होते हैं, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। हे भाई, हे श्रावक, हे भव्य जीव, तुम भी वैराग्य को उपावन माने उत्पन्न करने में जो माता के समान है, ऐसे अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो। श्रावक अपने घर में ही रह रहा है, घर में रचा पचा है, वो अपना वैराग्य कैसे बढ़ाए? तो वैराग्य को उत्पन्न करने में जो माता के समान है, ऐसे अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाओं का हे भाई चिंतन करो। इसलिए 12 भावनाओं का वर्णन दिया गया है ताकि वैराग्य वृद्धि को प्राप्त हो। फिर देखें एक बार, मुनि महाराज महाव्रती होते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं। वास्तव में मुनि बनना सबसे बड़े भाग्य का काम है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में इससे और बड़ा कोई कार्य है ही नहीं। तो मुनि महाराज महाव्रती होते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं और संसार और भोगों से विरक्त होते हैं। तो हे भाई, हे भव्य जीव, हे धर्मात्मा पुरुष, तुम भी वैराग्य को उत्पन्न करने में जो माता के समान है, ऐसे अनुप्रेक्षाओं का चिंतन निरंतर चिंतन करो, जिससे वैराग्य वृद्धि को प्राप्त हो और मुनि अवस्था धारण हो जाए। उन 12 भावनाओं का क्या स्वरूप है और उनकी क्या विशेषता है, ये आगे अब बताएंगे। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे,
जब ही जीव आत्म जाने, तब ही जीव शिव सुख ठाने। इन दोनों पंक्तियों का अर्थ आइए बोर्ड पर देखते हैं। इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से समसुख समता रूपी सुख जागृत होता है। जिमी जिस प्रकार ज्वलन माने अग्नि, पवन माने हवा के लगने से प्रज्वलित होती है। अग्नि में थोड़ी हवा लगती है ना, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है, और उससे क्या होता है? वैराग्य वृद्धि को प्राप्त होता है। जब ही जीव आत्म जाने, और जब समता रूपी सुख जागृत होता है, तब ही ये जीव आत्मा को जानता है, और तब ही यह जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अगर समता रूपी सुख जागृत नहीं हुआ तो मोक्ष प्राप्ति का हिसाब नहीं बनता। और समता रूपी सुख प्राप्त करना है तो हमें सांसारिक सभी वस्तुओं की वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। मान लो घर में किसी की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने पर हम विलाप किया और हम दुखी हुए, लेकिन ये 12 भावनाएं ये बता रही हैं, भैया क्यों दुखी होते हो? संसार में सब कोई नाशवान है, इसलिए अपने परिणामों में समता रखो। तो समता रखने से वैराग्य बढ़ता है, जीव चारित्र को धारण करता है और मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। एक बार फिर देखें, इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख जागृत होता है। जिस प्रकार ज्वलन माने अग्नि पवन के लगने से प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार। और जब समता रूपी सुख जागृत होता है, जब उसी समय ही ये जीव अपनी आत्मा को जानता है, और तब ही यह जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। अनुप्रेक्षा माने होता है बार बार चिंतन करना। ये 12 भावनाएं हैं। भावना अर्थात अनुप्रेक्षाएं हैं, अर्थात इनका बार बार चिंतन करो। इन 12 भावनाओं में संसार की दशा, लोक का वर्णन, शरीर की दशा, सबका वर्णन है। इनका बार बार चिंतन करने से वैराग्य बढ़ता है। इसलिए अनुप्रेक्षा माने जो बार बार चिंतन करने योग्य है, उन्हें कहते हैं अनुप्रेक्षा या भावना। मुनि महाराज को भाग्यवान क्यों कहा? लोग समझते हैं भाग्यवान कौन है? चक्रवर्ती। भाग्यवान कौन है? इंद्र, बड़े बड़े राजे महाराजे। ये भाग्यवान नहीं। भाग्यवान तो वो हैं जिन्होंने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके अपने जीवन को सफल किया है। और जीवन की सफलता है रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने में, अर्थात मुनि अवस्था प्राप्त करने में। तो ये मुनि बड़े महाभाग्यवान हैं, इनसे अच्छा और कोई नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो मुनि महाराज के चरणों में चक्रवर्ती, नारायण, बड़े बड़े इंद्र सब मस्तक झुकाते हैं। तो सबसे भाग्यवान कौन हुआ? सबसे भाग्यवान मुनि महाराज। इसलिए यहाँ बड़भागी शब्द का प्रयोग किया गया। भावनाएं 12 होती हैं, उनमें से पहली 2 भावनाएं हैं अनित्य भावना और अशरण भावना। आज अनित्य भावना और अशरण भावना को हम समझेंगे। आइए। जो वन गृह गोधन नारी, हाय गए जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सोर धनु चपला चपलाई, सोर वसुर खगाधिप जेते, मृग
मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बाहो होई, मरते न बचावे कोई। पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य भावना का मतलब हमें जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब नाशवान है, उसी को इसमें बताया जा रहा है। देखें, यौवन युवावस्था, गृह माने मकान, गोधन माने गाय भैंस आदि, नारी माने स्त्री, है माने घोड़ा, गए माने गाय, और जन माने मनुष्य, आज्ञाकारी माने आज्ञा को मानने वाले, अर्थात अपनी आज्ञा को मानने वाले सेवक आदि। फिर देखें, युवावस्था, मकान गृह मकान, गोधन गाय भैंस आदि, नारी माने स्त्रियां, है माने घोड़ा, गए माने गाय, और आज्ञाकारी पुरुष। ये और इसके अलावा इंद्रियों के भोग, पंच इंद्रियों के भोग, ये छिन्न थाई, ये एक क्षण रहने वाले हैं, चंचल हैं, अभी हैं, आगे रहेंगे या नहीं कुछ खबर नहीं। क्या लिखा? छिन्न थाई, ये एक क्षण रहने वाले हैं, चंचल हैं, नाशवान हैं। कैसे? जैसे सुर माने देवताओं का धनुष। आकाश में जो बारिश के दिनों में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, अभी दिखाई पड़ा और अभी गायब हो गया। सुर धनु अर्थात देवताओं का धनुष माने इंद्रधनुष के समान, या बिजली उसकी चंचलता के समान। जैसे बिजली एक क्षण को चमकती है और बंद हो जाती है, चमकती और बंद हो जाती है, उसी तरह ये सारी वस्तुएं जो है ना, ये सारी वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, एक क्षण रहने वाली हैं। जैसे इंद्रधनुष हो या बिजली जो आकाश में चमकती है, उसकी चंचलता के समान। ये वस्तुएं सदा रहने वाली नहीं। हम भी तो पढ़ते हैं ना, देखो, राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो या हाथियों पर सवारी करने वाले हों, इन सबको अपना अपनी बारी आने पर सबको एक दिन अवश्य मरना है। अर्थात नाशवान सब हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजे महाराजे, कोई हमेशा रहने वाला नहीं। ये है अनित्य भावना। इससे क्या होगा? बार बार इसका चिंतन करेंगे तो हमें इस बात पर श्रद्धान बनेगा, मेरा पुत्र, मेरी माँ, मेरी पिता, मेरी संपत्ति, मेरा मकान सब नाशवान है। और अगर कभी नाश हो जाता है तो इसके बारे में दुख करने का काम नहीं। क्यों? इन वस्तुओं का स्वरूप ही ऐसा है। ये हुई पहली दो पंक्तियों में अनित्य भावना, अर्थात सब कुछ नाशवान है। अब दूसरी भावना देखते हैं, अशरण भावना। अशरण भावना का मतलब जब अंतिम समय आएगा तब कोई बचाने वाला नहीं है। देखें, सुर माने देवता और असुर माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, चारों प्रकार के देव। और खगाधिप माने विद्याधरों के राजा, बड़े बड़े जेते माने जितने भी हैं, ये सब अपनी अपनी बारी आने पर मौत के द्वारा निगल लिए जाते हैं। समय आया कोई जिंदा नहीं रहता। मृग ज्यों हरि, जैसे हरि माने सिंह हिरण को मार देता है, उसी तरह ये जो हैं ये भी
काल दलेते, काल माने मृत्यु के द्वारा दलन कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं की आयु कितनी होती है? असंख्यात असंख्यात वर्ष की, और जब आयु समाप्त होती है शरीर 1 मिनट में नाश को प्राप्त हो जाता है। यही ये कह रहे हैं, मणियां हो, मंत्र हो, तंत्र हो, बहु माने बहुत प्रकार के हो, अंतिम समय आने पर जब शरीर छूटा, आयु समाप्त हो, कोई भी मणि हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र टोटके आदि हो, लेकिन मरते हुए को कोई बचाने वाला नहीं है। अशरण भावना, अंतिम समय कोई शरण नहीं है। शरण है तो एक धर्म, इसके अलावा कोई नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं अंतिम समय जब आता है तब कोई भी शरण नहीं है। उस समय तो जैसे शेर हिरण को पकड़ लेता है तो कोई बचाने वाला नहीं, जब मृत्यु आती है तो मृत्यु के चंगुल से बचाने वाला कोई नहीं है। एक बार और देख लें, युवावस्था, घर, गाय भैंस आदि, स्त्री, घोड़ा, गाय और आज्ञाकारी पुरुष और पंच इंद्रियों के भोग, ये सब छिन्न थाई, क्षण भर रहने वाले हैं। आज हैं फिर रहेंगे या नहीं। कैसे? जैसे आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, या जैसे बिजली की चंचलता होती है, अभी चमका और अभी गायब हो गई, उसी तरह अनित्य भावना सब कुछ नाशवान है। दूसरी अशरण भावना, जब मृत्यु का समय आता है कोई बचाने वाला नहीं। देखिए, देवता हो, असुर भवनत्रिक हो, विद्याधरों के राजा जितने भी हैं, इन ये सब हरि माने जैसे शेर हिरण को नष्ट कर देता है, उसी तरह मृत्यु के द्वारा दलेते, ये सब समाप्त, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे कोई भी मणि हो, कोई सा मंत्र हो, तंत्र हो, बहुत हो, किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र का प्रयोग कर लो, लेकिन मरने से कोई बचाने वाला नहीं है। उन्होंने हर जगह यही बात लिखी है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। पंडित जी, मरते समय कोई किसी को क्यों नहीं बचा सकता है? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, एक होता है आयु कर्म। वो आयु कर्म जितना हमें मिला है, उससे ज़्यादा यह आत्मा उस शरीर में नहीं रह सकता। आयु कर्म का काम क्या है? आत्मा को मिले हुए शरीर में रोके रखना। अब आयु कर्म मिला है मान लीजिए 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष 1 सेकंड वह आत्मा उस शरीर में नहीं रुक सकती। ये जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है। बड़े बड़े तीर्थंकर भी चाहें तो भी नहीं रोक सकते। देखो क्या लिखा है, दलबल देई देवता, मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को न राखन हार। दल बल, दल बल माने अपने सेना का बल हो, देई देवी हो, देवता हो, माता पिता हो और बड़ा भारी परिवार हो। लेकिन मरती विरिया, जब कोई जीव मरता है अर्थात मरने के समय में को न राखन हार, कोई रक्षा करने वाला बचाने वाला कोई नहीं है। तीर्थंकर जैसे भगवान महावीर की आयु थी, जितनी आयु प्राप्त की उसके बाद शरीर छूट गया, सिद्ध परमात्मा भगवान महावीर बन के ऊपर जाके विराजमान हो गए। सब जो आयु मिली है उसे एक समय मात्र, 1 सेकंड मात्र बढ़ाने की शक्ति किसी में नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तो कहा है अशरण भावना, अंतिम समय रोना नहीं है।
अंतिम समय फिर हम क्या करें? रो नहीं, क्योंकि मरना अवश्यम भावी है, मरना तो है ही। तो फिर क्या करें? संन्यास धारण करो, धर्म करते हुए इस शरीर को छोड़ो। ये इस भावना के बहाने का फल है। पंडित जी, इन भावना का चिंतन कब करना चाहिए? इन भावनाओं का चिंतन हमेशा निरंतर करना चाहिए। निरंतर सोचते रहें अपन, संसार में जो कुछ मिला है संयोग सब नाशवान है, कोई रहने वाला नहीं। इससे क्या होगा? अगर किसी वस्तु का नाश हुआ, मान लो घर में कोई स्त्री पुत्र आदि का वियोग हुआ, तो हमारा चित्त दुखी नहीं होगा, हमें पाप का बंध नहीं होगा। अगर हम निरंतर चिंतन करते रहेंगे इसकी आयु इतनी थी और आयु के बाद प्रत्येक जीव का मरण होना ही है, यदि ऐसा विचार कर लेंगे ना, तो क्या होगा? परिणामों में समता आएगी। हम जो विलाप करते हैं ना, रोते हैं, रोने वाले परिणाम हमारे नहीं बनेंगे। हम पहले से सोचे हुए बैठे हैं कि हमारे पिताजी इतने वृद्ध हो गए, अब इनका जीवन 10-5 दिन शेष है। किसी को भी देख लो, बड़े से बड़े डॉक्टर को बुला के दिखा दो, वो भी कह देगा अब इन्हें बचाने वाला कोई नहीं। जब हमें इस बात का श्रद्धान हो जाएगा, निरंतर हम इस भावना का चिंतन करेंगे, तो किसी वस्तु के मिलने में या बिछुड़ने में हमें जरा भी कष्ट होने वाला काम नहीं। देखो, संसार में कौन सी चीज़ ऐसी है जो सदा रहने वाली है? कोई रहने वाली नहीं। प्रत्येक वस्तु नाशवान है। बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजाओं के दरबार, सब कुछ समाप्त होने वाले हैं। एक निश्चित समय आएगा, सब समाप्त होते जाते हैं। इसलिए इन बारे भावनाओं का चिंतन हमेशा करना चाहिए। और जो व्यक्ति सामायिक करते हैं ना, सामायिक करते समय इन बारे भावनाओं का चिंतन बराबर करें, क्योंकि सामायिक में किसकी आवश्यकता होती है? समता परिणामों की। और समता परिणाम इन बारे भावनाओं के बहाने से आते हैं। इसलिए निरंतर चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते, निरंतर इन बारे भावनाओं का चिंतन अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। पंडित जी, 12 भावनाओं को माता के समान क्यों कहा है? माता क्या करती हैं? माँ किसे कहते हैं? जो पुत्र को उत्पन्न करे। ये 12 भावना क्या करती हैं? ये वैराग्य उत्पन्न करने वाली हैं। जब हमें संसार की दशा का अच्छी तरह से भान हो जाएगा कि यहाँ सब कुछ नाशवान है और अंतिम समय कोई बचाने वाला नहीं है, जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा तो अपने आप वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य उत्पन्न करने में ये 12 भावनाएं माँ के समान हैं। अर्थात जैसे माँ से पुत्र उत्पन्न होता है, उसी तरह इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से चित्त संसार से हटता है, चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है। हम जिनको अभी तक अपना समझते थे ना, हम समझने लगते हैं ये कोई मेरा नहीं, ये सब अपने अपने कर्म के संयोग से आए हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार, सब अपने अपने कर्म के अनुसार मृत्यु को, नाश को प्राप्त हो जाएंगे। आचार्यों ने क्या लिखा? एक पेड़ पर बहुत सभी दिशाओं से पक्षी आते हैं और रात्रि बसेरा करते हैं। जब सुबह होता है तो सारे पक्षी अपनी अपनी दिशाओं में और अपने अपने काम से सब उड़ के चले जाते हैं। उसी प्रकार जितना ये संयोग मुझे मिला है, जो मेरा परिवार, जो मेरी धन संपत्ति, मकान आदि, जो भी मुझे सब कुछ मिला है ना, ये सब संयोग है। जब तक कर्म का संयोग योग है तब तक ये रहने वाले हैं, उसके बाद ये सब नष्ट होने वाले हैं। जब ऐसी धारणा बन जाएगी तो उन सब में अपना लगाव नहीं होगा। मेरा कौन है? कोई नहीं। ये स्त्री पुत्र मेरे हैं? नहीं नहीं, अपने कर्म के उदय से तुम्हारा और इनका संयोग हुआ है, इनकी आयु समाप्त होगी, सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे।
तुम्हारा कोई नहीं जो सदा तुम्हारे साथ रहे। तो मेरे साथ हमेशा रहने वाला कौन है? मेरा ज्ञान, दर्शन, गुण, वो मुझ में हमेशा रहने वाले हैं। बस मैं उसी रूप हूँ, अन्य रूप नहीं। ऐसा निर्णय जब बन जाता है तब स्त्री पुत्रों से वैराग्य होता है और ये जीव उनको छोड़ के और मुनि बनने के प्रति अग्रसर होता है। हम लोग पढ़ते हैं जैसे वज्रदंत चक्रवर्ती की कथा, उसमें क्या लिखा? वो चक्रवर्ती मुनि महाराज के पास गया। मुनि महाराज ने संसार, शरीर और भोगों की अस्थिरता के बारे में बताया कि तुम्हें जो कुछ धन संपत्ति मिली है सब नाशवान है। फिर क्या करो? क्या करो? जब तक आयु है, जब तक युवावस्था है, तब तक मुनिपद धारण करो, आत्मचिंतन करो, ध्यान लगाओ, कर्मों को नाश करके मोक्ष प्राप्त कर लो। आयु समाप्त हो गई, बाद में पछताना पड़ेगा। तो इन कारणों से वैराग्य की प्राप्ति होती है।